Student, in this video we can learn the 1:4 demultiplexer, distributor circuit, combinational logic circuit, 1:4 demultiplexer. Exactly, if it is a 1:4 demultiplexer, that means it has a one input and the many output but four output. One input, four output. Then it is a rotary switch. Exact equal switch in electrical format, then it is a demultiplexer, but 1:4 demultiplexer. Again it has a one input, four output. By formula, n equal to 2 raised to the power m. n is the number of output, m is the select input. अगर n की वैल्यू 4 है तो m की वैल्यू 2 हो जाएगी. That's why it required the 2 select input, 2 control input. Again it has a one input, G enable input, which enable or disable the mux, and this particular input terminal is active low terminal. That means when it is a low, then the particular demux is active. अगर इसको एक्टिव करना है, अगर इसको ऑन करना है, तो मुझे इनेबल टर्मिनल को जीरो करना पड़ेगा, ग्राउंड करना पड़ेगा. अगर ये जीरो है, ग्राउंड है, तो मक्स इनेबल हो जाएगा और मुझे आउटपुट मिलेगा एज पर सिलेक्ट इनपुट. अदरवाइज इसका जो आउटपुट रहेगा वो ट्राई स्टेट कंडीशन में रहेगा, मींस नाइदर कनेक्टेड टू द वीसीसी एंड नॉर कनेक्टेड टू द ग्राउंड. अगर 1:4 डीमक्स है तो दिस पर्टिकुलर 1:4 मक्स फॉलो दिस ट्रूथ टेबल. दोनों इनपुट अगर जीरो है तो मेरा आउटपुट मेरा इनपुट डी इज कनेक्टेड टू द y0. अगर 0 1 है तो इनपुट डी इज कनेक्टेड टू द y1. अगर 1 0 है तो इनपुट इज कनेक्टेड टू द y2. अगर 1 1 है तो इनपुट इज कनेक्टेड टू द y3. ये जो बुलियन इक्वेशन है वो हम देखते कैसा आता है. अगर मुझे पर्टिकुलर ये ब्लॉक डायग्राम के लिए लॉजिकल डायग्राम निकालना है तो लॉजिकल डायग्राम मुझे ये ऐसे निकालना पड़ेगा जो हमने मल्टीप्लेक्सर में निकाल के देखी थी, वैसे ही नियर अबाउट रहेगी. अगर डीमल्टीप्लेक्सर है, 1:4 है, 2 सिलेक्ट इनपुट्स है, तो मुझे 2 सिलेक्ट इनपुट निकालना है, S1 एंड S0. इन दोनों के पहले कॉम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं. तो यहां मुझे मिल जाएगा S1 बार और यहां मिल जाएगा मुझे S0 बार. राइट. नाउ 4 आउटपुट्स है तो मुझे 4 एंड गेट कनेक्ट करना पड़ेगा और इन 4 एंड गेट में मुझे 4 आउटपुट टर्मिनल मिल जाएंगे. दैट वाज Y0, Y1, Y2 एंड Y3. इसके बाद में सिलेक्ट इनपुट, अगर दोनों जीरो है तो इसका मतलब मुझे पर्टिकुलर इस गेट के लिए इन दोनों का कॉम्प्लीमेंट कनेक्ट करना पड़ेगा. या फिर ऐसा ऑब्जर्व करो, S0 के लिए अगर 0 1 0 1 वैल्यू है तो जहां 0 है वहां S0 का कॉम्प्लीमेंट कनेक्ट करो, जहां 1 है वो एज इट इज कनेक्ट करो. तो S0 0 का कॉम्प्लीमेंट 0 है तो इसका कॉम्प्लीमेंट यहां कनेक्ट करो. बाद में इसका 1 एज इट इज कनेक्ट करो, फिर इसका कॉम्प्लीमेंट कनेक्ट करो, फिर 1 कनेक्ट करो. 0 0 1 1 है तो दोनों 0 0 पहले है तो उसके कॉम्प्लीमेंट कनेक्ट करो और अगर 1 1 है तो वो एज इट इज कनेक्ट करो. इसके अलावा मुझे और एक इनपुट टर्मिनल निकालना है जो है इनेबल टर्मिनल, वो जो एक्टिव लो रहेगा. तो इसके लिए मुझे नॉट लगाना है, मतलब यहां जी बार हो जाएगा और ये सब टर्मिनल मुझे एंड गेट के लिए कनेक्ट करना है. एग्जैक्टली इट हैज अ वन इनपुट, सबके लिए एक इनपुट रहेगा तो एक इनपुट कनेक्ट करने के लिए और इन सबको कंबाइन करके हम एक इनपुट बनाएंगे. दैट वाज द डी इनपुट. नाउ दिस पर्टिकुलर सर्किट परफॉर्म दिस ट्रूथ टेबल. हम चेक करते हैं. अगर मैंने कहा ये मेरा, ऑफ कोर्स अगर इसको एक्टिव करना है तो जी टर्मिनल मेरा 0 रहेगा. अगर जी टर्मिनल 0 है तो पूरी लाइन बंद रहेगी क्योंकि यहां नॉट लगाया है. तो इसका मतलब ये इनपुट, ये और ये और ये इनपुट सब 1 हो जाएंगे. तो मीन्स इट हैज अ
सबके लिए डी कॉमन है, तो ये लास्ट सबका इनपुट तो मेरा डी है, उसके ऊपर वाला जो इनपुट रहेगा वो मेरा 1 हो जाएगा, तो ये इनपुट मेरा 1 हुआ, ये भी 1 हुआ, ये भी 1 हुआ और ये भी 1 हुआ। अब इसको ऑब्जर्व करते, अगर S1 0 है और S0 0 है तो ये 0 है, इसका मतलब ये पूरी लाइन 0 है, तो ये दोनों 0 हो जाएंगे। अगर एक इनपुट 0 हुआ तो इसका आउटपुट 0 आ जाएगा, ये भी इनपुट 0 हुआ तो इसका भी आउटपुट 0 आ जाएगा। मेरा S1 0 है तो ये भी इनपुट 0 हो जाएगा, तो इसका भी आउटपुट 0 हो जाएगा। बट इस पर्टिकुलर गेट के लिए अगर दोनों के कॉम्प्लीमेंट कनेक्ट करते हैं तो इन दोनों के लिए 1 1 आ जाएगा। इसका मतलब अगर यहाँ S1 0 और S0 0 है तो पर्टिकुलर फर्स्ट एंड गेट के लिए आने वाले जो इनपुट है वो है 1 1 1 एंड D, एंड प्रोडक्ट ऑफ दिस इज नथिंग बट द D, दैट्स व्हाई द Y0 इज नथिंग बट द D। इसका मतलब S1 0 एंड S0 अगर 0 है तो मेरा D इनपुट टर्मिनल Y0 को कनेक्ट करेगा। एग्जैक्टली अगर आपको और दूसरा इनपुट चेक करना है और मैंने कहा कि ये मेरा 0 है और ये मेरा 1 है, तो इसका मतलब यहां आउटपुट आ जाना चाहिए। हम चेक कर दे, ये 1 है, इसका मतलब ये दोनों इनपुट 1 है, बट इसके कॉम्प्लीमेंट जो है वो तो मेरे 0 हो जाएंगे। तो फिर ये इनपुट अगर 0 है, S0 अगर मेरा 1 है तो ये वाला कॉम्प्लीमेंट 0 हो जाएगा, तो 100% इसका आउटपुट 0 आएगा, इसका भी आउटपुट 0 आ जाएगा। अब S1 अगर 0 है तो ये लाइन 0 हो जाएगी, तो इसका भी आउटपुट 0 आ जाएगा, इसका भी आउटपुट 0 आ जाएगा। नाउ ऑब्जर्व द सेकंड गेट। सेकंड गेट का ये जो लास्ट इनपुट है ये तो D है, ये मेरा G रहेगा 0, तो ये पूरी लाइन 1 हो जाएगी, तो ये मेरा इनपुट 1 हो जाएगा। अब ये 0 है तो इसका कॉम्प्लीमेंट यहां कनेक्ट करते हो तो सेकंड वाला इनपुट भी 1 रहेगा, बट ये 1 है तो इसका कॉम्प्लीमेंट ये 1 है, तो हमने यहां 1 एज इट इज कनेक्ट कर दिया, तो ये भी 1 हो जाएगा। इसका मतलब अगर S1 0 और S0 अगर 1 कनेक्ट करते हो तो सेकंड एंड गेट के लिए आने वाले जो सब इनपुट है वो 1 1 1 और D रहेगा, और इन सबका प्रोडक्ट मुझे Y1 इज इक्वल टू D मिल जाएगा। That means if the select input is S1 is equal to 0 and S0 is equal to 1, then input D is connected to the Y1. In this way, we can check the another input, and working of the particular circuit can be explained in or summarized with the help of the truth table.